हेलो एवरीवन। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने मैटर के 4 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को डिस्कस कर लिया है, जिसमें प्लाज्मा को एक सेपरेट वीडियो में हमने कवर किया है। इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर के 5th स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो सबसे पहले इस स्टेट का नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों पड़ा, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल इस अवस्था का आइडिया सबसे पहले 1920 में इंडिया के एक फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस को आया था, जो कि कोलकाता के एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। सत्येंद्र नाथ बोस को जब इस स्टेट के बारे में आइडिया आया तो इन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, और जब इन्होंने इस अवस्था के बारे में पब्लिश करना चाहा तो लोकल पब्लिशर्स ने इनके इस रिसर्च को कुछ खास प्रायोरिटी नहीं दिया और इसे पब्लिश करने से भी मना कर दिया। फिर उन्होंने सर आइंस्टाइन को एक चिट्ठी लिखा और साथ ही अपने रिसर्च पेपर को भी आइंस्टाइन को भेज दिया। जब आइंस्टाइन ने इस रिसर्च के बारे में पढ़ा और इस पर स्टडी किया तो उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैटर का 5th स्टेट भी पॉसिबल है। तो चूँकि यह आइडिया सत्येंद्र नाथ बोस को आया था और इसे पब्लिश कराया सर आइंस्टाइन ने, और कंडेंसेट वर्ड बना है कंडेंसेशन से, तो इस स्टेट का नाम पड़ा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए इस स्टेट के बारे में अब हम समझते हैं। तो यहाँ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के ज़्यादा डिटेल में न जाकर सिर्फ हम इसके बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की एक अवस्था है जिसका फॉर्मेशन बोसॉन्स के गैसों को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक ठंडा करने से होता है। अब यहाँ बोसॉन्स का मतलब ये है कि वैसे एटम्स जिनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो एक इवन नंबर है, जैसे कि हीलियम। इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो इनका सम करें तो 6 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो जब बोसॉन के गैसों को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यानी लगभग 0 केल्विन तक, और यदि डिग्री सेल्सियस में कहें तो लगभग -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो ये पार्टिकल्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खोने लगते हैं और आपस में इकट्ठा होकर एक सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ ही इन बोसॉन्स की एनर्जी काफ़ी घट जाती है, और इस प्रकार से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही यहाँ बोसॉन्स की डेंसिटी काफ़ी कम इसलिए रखी जाती है ताकि टेम्परेचर कम करने पर ये गैस लिक्विफाइड न हो सके। बात करें BeC के एग्ज़ाम्पल की तो सुपर कंडक्टर्स, सुपर फ्लूइड्स, ये सब BeC के ही एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ये था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। अब इस स्टेट के बारे में पता तो 1920 में ही चल गया था, लेकिन प्रॉपर इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के नहीं होने के कारण इस स्टेट को तैयार नहीं किया जा सका था। आगे चलकर 1995 में 3 साइंटिस्ट एरिक ए कॉर्नेल, ए विमन और वोल्फगैंग केटरली ने BeC स्टेट को लैब में तैयार किया, जिनमें इन 2 साइंटिस्ट ने रुबिडियम एटम के हेल्प से इसे तैयार किया, जबकि इन्होंने सोडियम एटम के हेल्प से इस स्टेट को तैयार किया, जिसके लिए इन 3 साइंटिस्ट को 2001 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। अब मैटर के 4th और 5th स्टेट यानी प्लाज्मा और BeC एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। गैसेस को जहां काफ़ी अधिक टेम्परेचर पर गर्म करके प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता था, वहीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्मेशन गैसेस को लगभग एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक यानी काफ़ी ठंडा करके किया जाता है। अधिक टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा के एटम्स सुपर एक्साइटेड होते हैं, और टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण BeC के एटम्स सुपर अनएक्साइटेड होते हैं। तो टेक्निकली यदि कहा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले पोजीशन पर आता है BeC, इसके बाद सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस और फिर इसके बाद प्लाज्मा। तो इस प्रकार से हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 स्टेट को कवर किया। तो इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।